हेलो, सही है सर, आ रही है आवाज़, हेलो। आ रही है सर, आ रही, बता दूँ आ रही है आवाज़। थोड़ा जाबिर जहाँ बोल रहे हैं ना उस तरफ करते हैं। अध्यापक गण, भाइयों, बच्चों, बहनों और गांव के गणमान्य, हम आज 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए थे और आज हम अपनी आज़ादी का 79वां दिवस मना रहे हैं। इस पावन अवसर पर मुझे झंडा फहराने का अवसर मिला, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। अभी मैं उन 37 सेनानियों के बारे में बताना चाहता हूँ जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान किया, जिसमें सबसे देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, जिसमें प्रथम स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे थे, जिनका जन्म 1827 को बलिया के यूपी में पिता दिवाकर पांडे माता अभयरानी के यहाँ हुआ। उन्होंने 1857 बंगाल इन्फेंट्री की 34 बटालियन बैरकपुर से अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की चिंगारी सुलगाई। उस टाइम कुछ हथियार इंग्लैंड से आए थे, जिनके कारतूसों के पीछे कुछ ढक्कन था जो मुंह से खोलना पड़ता था। उसमें कुछ पोषक हो गया हमारे माउंटेन भाइयों को, ये सूअर की चर्बी है, और हमारे हिंदू भाइयों को इसमें गाय की चर्बी है। उसमें 1857 का गदर हुआ, जिसकी चिंगारी से हमें देश को आजादी के आगे बढ़ने का अवसर मिला। मंगल पांडे को 1857 में फांसी चढ़ा दिया गया। इसके बाद ये आजादी की चिंगारी शुरू की जलियांवाला बाग की, जहाँ अमृतसर में बैसाखी के दिन काले कानून के खिलाफ 10-15 अपराध लोग जलियांवाला बाग अमृतसर में इकट्ठे हुए, जहाँ जनरल डायर ने उनको गोलियों से घूमकर मौत के घाट उतार दिया। और उसका बदला जनरल डायर को 1940 में उत्तम सिंह ने उसी के घर में जाकर मार गिराया। और ये स्वतंत्रता की चिंगारी चलते चलते काकोरी कांड पहुंची, जिसमें बहुत ज्यादा आदमी शामिल थे, लेकिन इसमें 10 आदमी ने हिस्सा लेकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए, हथियार उपलब्ध करने के लिए काकोरी कांड से लखनऊ के सारा अंग्रेजों का खजाना लूट लिया, जिसमें आदमी तो काफी शामिल थे, लेकिन लूटने में 10 आदमी ने हिस्सा लिया, जिनके नाम मैं आपको बताता हूँ। जिसमें चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद विश्वनाथ, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाड़ी, रोशन सिंह, चंद्रशेखर, सत्येंद्र बख्शी, मुरारीलाल, मुकंदीलाल और बनवारीलाल थे। उसके बाद यही चिंगारी स्वतंत्रता की चिंगारी सुभाष चंद्र बोस ने जमाई, जिनका जन्म कटक के उड़ीसा में पिता जानकीनाथ बोस और माता प्रभावती के यहाँ 1897 में हुआ। वो कुछ बिहार के जेल में रहे, और वहाँ से निकलने के बाद उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। आजाद हिंद जापान की मदद से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का विरोध बचा लिया, जिससे अंग्रेज घबरा गए। 1845 में बोस की मृत्यु ताइवान से विमान के दुर्घटना के कारण हो गई। इसके बाद देश का बच्चा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गया, और अंग्रेजों को हमारा देश छोड़ना पड़ा। इसके बाद मैं कुछ महाराणा प्रताप के बारे में बताऊंगा, जिन्होंने मुगलों के साथ अपनी जिंदगी खत्म कर दी। लड़ते लड़ते इन्होंने आजाद करने के लिए 1547 में इनका जन्म पिता उदय सिंह और माता जयंती के जहाँ कुंभलगढ़ में हुआ था। इनका बचपन का नाम टीका था। मामा साहब की मदद से इन्होंने नीलों की सेना इकट्ठी की और अंग्रेजों से क्या मुगलों से अपने मारवाड़ को आजाद करवाया।
और लड़ते लड़ते ही 57 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। तो इनके बारे में मैं एक जो जंगलों में भटक रहे थे उसके बारे में एक कविता उनकी आपको बाद में सुनाऊंगा। अभी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा सन 1800 ईस्वी में लड़कियों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन कुछ समाज सेवियों ने, समाज सुधारकों ने 19वीं और 20वीं सदी में, ये सदी कौन सी है तो कौन सी साल है आपको पता होगा, तो लड़कियों को पढ़ने का अधिकार मिला। तो ये अभी नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो बेटियों को पढ़ना चाहिए, देश के आगे बढ़ने में हिस्सा लेना चाहिए और शिक्षा का दुरुपयोग बेटे और बेटी दोनों को नहीं करना चाहिए। हम आत्मनिर्भरता की आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। इसको बढ़ने में आप लोगों ने और सहयोग देना चाहिए। विकसित भारत, विकसित देश, भारत को और विकसित बनाए, गांव स्वच्छ और स्वच्छता की तरफ ज्यादा ध्यान दें। जब गांव स्वच्छ होगा, देश स्वच्छ होगा तो भारत भी स्वच्छ होगा। जय हिंद।